उत्तरी भारत के एक गांव में निरंजन नाम का एक युवक रहता था। उसका मन हमेशा चिंताओं से भरा रहता। पिता बीमार, घर का कर्ज चढ़ा हुआ और खेती भी कई साल से खराब। लेकिन उसके दिल में एक ही आसरा था, कृष्ण। हर सुबह वह मंदिर जाता और कहता, श्याम आप ही मेरा सहारा हो, मुझे बस इतना बल दो कि मैं हार न मानूं। पर हालात बार बार उसे तोड़ देते। एक दिन निरंजन खेत से लौट रहा था। सांझ घिर चुकी थी और रास्ते में एक वृद्ध साधु खड़े थे, थके हुए से। निरंजन ने पूछा, बाबा कहाँ जाना है? साधु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, बस एक रात छाया मिल जाए, थकान हो चली है बेटा। निरंजन उन्हें घर ले आया। छोटा घर, साधन कम, पर उसने सबसे अच्छा खाना साधु को दिया। साधु खाना खाने के बाद बोले, बेटा तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है, देखना तुम दुख सहे हो, अब समय बदलेगा। निरंजन हंस दिया और बोला, बाबा अगर बदलेगा तो कृष्ण ही बदलेंगे। साधु ने शांत स्वर में कहा, वह बदल भी रहे हैं, बस तुम देख नहीं पा रहे हो। उस रात साधु उसी छोटी खाट पर सोए और सुबह जब निरंजन पानी लाने बाहर गया, वापस आया तो साधु गायब। न कोई निशान, न कदमों की मिट्टी, जैसे वह हवा हो गए हों। दिन बीतते गए, बीमारी बढ़ गई, कर्जदार रोज धमकाने लगे और खेत फिर सूख गया। निरंजन टूट गया। एक दिन रोते हुए कृष्ण से बोला, अगर आप साथ हैं तो इतना कष्ट क्यों? उस रात मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और कहा, पुत्र संकट वह दीपक है जो विश्वास की बाती को परखता है। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। पास के शहर में मजदूरी मिल गई। एक व्यापारी ने दया करके कर्ज का आधा हिस्सा माफ़ कर दिया। पिता की बीमारी अचानक ठीक होने लगी। खेत की मिट्टी में नमी आ गई। लोग बोले, निरंजन यह सब कैसे हुआ? वह बोला, शायद श्याम दया कर रहे हैं, लेकिन कहाँ हैं वह? मैं तो उन्हें देख भी नहीं पाता। एक दिन निरंजन मंदिर में एक पुराना ग्रंथ देख रहा था। उस ग्रंथ में बने चित्र पर उसकी नज़र पड़ी। एक साधु चित्रित था, बिल्कुल उसी की तरह जो उसके घर पर आया था। वह चौंक सा गया। यह कैसे संभव हुआ? पुजारी बोला, यह एक प्राचीन कथा का चित्र है। कहते हैं भगवान स्वयं कभी कभी उसी रूप में धरती पर आते हैं, भूखे थके साधु बनकर, ताकि वे अपने भक्तों को परख सकें। निरंजन का हृदय धड़कने लगा। उसे याद आया, अब समय बदलेगा। वह साधु के ही शब्द थे। क्या वह कृष्ण थे? उस रात हवा में हल्की सी बांसुरी की धुन बही। निरंजन ने आसमान की ओर देखा, आंसू बह निकले। वह बोला, कान्हा आप मेरे घर पर आए थे और मैं पहचान न सका। हवा में एक कोमल अनुभूति हुई, मानो किसी ने सिर पर हाथ फेरा हो। कोई शब्द नहीं, बस एक एहसास, मैं हमेशा ही तेरे पास था। निरंजन जमीन पर गिर पड़ा। वह रोते हुए हंस रहा था, श्याम आपने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। कुछ महीनों बाद निरंजन की हालत पहले से बिल्कुल अलग हो गई। उसका घर खुशहाल हो गया, खेत हरे भरे हो गए, पिता स्वस्थ हो गए और मन में पूर्ण विश्वास हो गया। अब जब कोई उससे पूछता, क्या तूने कृष्ण को देखा है, तो वह मुस्कुराकर कहता, हाँ देखा है, पर उनकी पहचान बाद में हुई है। अब समझ में आया कि भगवान दिखाई नहीं देते, महसूस होते हैं। निरंजन के जीवन का यह प्रसंग हमें संदेश देता है कि कृष्ण जब आते हैं तो मोर पंख पहनकर नहीं आते। कभी वे साधु बनकर आते हैं, कभी मददगार बनकर, कभी एक हवा के झोंके की तरह। पहचान वही पाता है जिसने विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।